बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल नाफरमान औलाद के लिए है। बहुत ही ख़ास अमल है, कुरानी वजीफ़ा है, कुरान से साबित है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम बरहक है, जिसमें कोई शक नहीं है। आप इस वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह 3 दिन आप इस वजीफ़ा को कीजिए। 3 दिन के अंदर ही आपको आपके हालात में बेहतरी नज़र आएगी। आप नाफरमान औलाद के लिए इस वजीफ़ा को कर सकते हैं, शोहर बीवी के लिए भी कर सकता है और बीवी शोहर के लिए भी कर सकती है। आप अगर औलाद, आपके बच्चे आपको तंग करते हैं, ज़िद करते हैं, आपकी बात नहीं मानते, आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। 3 दिन के अंदर ही आपको आपके हालात में बेहतरी नज़र आएगी। अमल की तरतीब शुरू करते हैं, उससे पहले मैं चंद बातें अर्ज़ कर दूं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी मसलों को हल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई भी किसी के दिल में किसी के लिए भी नफ़रत या मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। जो कुछ हो सकता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कर सकते हैं। हम किसी के दिल पर कैसे कब्ज़ा कर सकते हैं और किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत या रहम दिली कैसे पैदा कर सकते हैं, ये हमारी बस की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जब हमारा ताल्लुक़ बन जाएगा तो हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये 2 बातें, ये 2 काम बहुत ज़रूरी हैं। गुनाहों से छोड़ तो नहीं सकता बंदा, हम इंसान हैं, गुनाह हो तो जाते हैं, लेकिन एक है गुनाह हो जाना और दूसरा है गुनाह खुद करना जानबूझकर। हम ये ना करें, जानबूझकर ना करें। हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लें। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हम अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। बेशक वो गफूरुर रहीम ज़ात है, वो माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देगा। हम अपने पिछले गुनाहों से तौबा करें और आइंदा ना करने का वादा करें और गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारें और नमाज की पाबंदी करें। एक तो ये बात, और दूसरी वजीफ़ा के हवाले से चंद बातें हैं जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा। आपने कोशिश करनी है कि इस अमल को आपने इशा की नमाज के बाद करना है। रात को इशा की नमाज पढ़कर जब आप फारिग हो जाएं तो आप उस वक्त इस अमल को करें और कोशिश करें कि बावुज़ू होकर करें, मुसल्ले पर बैठ कर करें, किबला रूह होकर करें और 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर करें। अमल आप 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर करें। ये 3-4 बातें जो ऐसी हैं कि अगर आप इन पर अमल करते हुए वजीफ़ा को करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अमल की तासीर में इन बातों से इजाफ़ा हो जाएगा। आपने 3 दिन इस अमल को करना है और मखसूस अय्याम में आपने इस अमल को नहीं करना। अब बढ़ते हैं अमल की तरतीब की तरफ। उससे पहले अमल की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तरतीब सुन लीजिए। अमल की तरतीब में सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। मुसल्ले पर ही बैठे आपने दुआ के लिए जैसे दुआ करते हैं वैसे आपने हाथ उठा लेने हैं। 3 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सूरह फुरकान की आयत नंबर 74, आयत नंबर 74, पारा नंबर 19 में है। पारा नंबर 18 से शुरू होती है सूरा और आयत जो है वो आपको पारा नंबर 19 में मिलेगी, सूरह के आखिर में। आयत नंबर 74 सूरह फुरकान की 21 मरतबा आपने इसको पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद आयत रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आपने इस आयत को 21 मरतबा पढ़ लेना है। सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, आप इधर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 21 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ आपने इस आयत को पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ आपने कैसे करनी है? सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात का, नेमतों का शुक्र अदा करना है और फिर आपने दुआ करनी है कि प्यारे अल्लाह जी, जिधर आपके इतने एहसानात हैं मुझ पर, एक एहसान और फरमा दीजिए, मेरा ये मसला हल फरमा दीजिए। दुआ के बाद आपने 3 मरतबा फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप दुआ से फारिग हो जाएं
تو 3 مرتبہ آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس سارے عمل کو آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے، اور وہی پانی آپ اپنے بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے تو وہ ان کو پلا دے، اور اگر بیوی شوہر کے لیے کر رہی ہے تو وہ انہیں پلا دے۔ تو آپ نے جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر لیں اسے وہ پانی پلا دیں۔ 3 دن آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے آپ اس وظیفہ کو کیجئے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس عمل کے بعد آپ کو آپ کے حالات میں بہتری نظر آئے گی۔ 3 دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں۔ جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے۔ عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔